अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ। आज हमें जो करना है वो है हमारा गिव शॉर्ट आंसर्स, यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उनका शॉर्ट आंसर देना है। यानी हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, स्टिमुलाई क्या होता है। हमने कहा था स्टिमुलाई जब भी एक ऑर्गेनिज्म के बाहर के इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा उसको हम स्टिमुलाई कहेंगे। स्टिमुलाई क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा माहौल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हम माहौल कहते हैं। अगर हमारे माहौल में कोई चेंज है, कोई तब्दीली आया, तो उस तब्दीली को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब हमारे माहौल में आने वाला तब्दीली। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे बाहर तेज़ गर्मी हुआ तो वो गर्मी होना हमारे लिए क्या है, स्टिमुलाई है। तो समझ में आया स्टिमुलाई क्या है, यानी हमारे माहौल में कोई भी तब्दीली आए उस तब्दीली को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखो बेटा इसका आंसर है ए पार्ट का। मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलाई इज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलाई क्या होता है, एनी चेंज, कोई भी तब्दीली, इन द इन्वायरमेंट यानी माहौल में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी किसी भी जिंदा चीज़ के माहौल में कोई भी तब्दीली होगा उस तब्दीली को हम स्टिमुलाई कहेंगे। समझ में आ गया स्टिमुलाई। तो उसी के साथ हम कहते हैं ना, रिस्पॉन्स किसको कहते हैं। अब उस तब्दीली की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शन करेगा, जो काम करेगा, वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। स्टिमुलाई माहौल में चेंज, रिस्पॉन्स का मतलब उस चेंज के लिए आप क्या कर रहे हो। जैसे कि बाहर गर्मी आया तो आप क्या करोगे, जो बड़े बड़े कपड़े कपड़े हैं ना उनको उतार दोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, हल्के कपड़े पहनोगे। इसी तरह से अगर बाहर ज़्यादा ठंड सर्दी आ गया तो सर्दी का इन्वायरमेंट में आना वो स्टिमुलाई हो गया। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा कपड़े पहन रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ से स्टिमुलाई समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या होता है। हमने कहा था जितने सारे जिंदा चीज़ है ना, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीज़, वो छोटे छोटे हिस्सों का बना हुआ होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना होता है। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें पता चला सेल क्या होता है। सेल का मतलब कोई भी जिंदा चीज़ छोटे छोटे हिस्सों से बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल। अच्छा, ये तो सेल हो गया। फिर हमने कहा था जो जिंदा नहीं होते हैं वो किस चीज़ से बना होता है, वो मॉलिक्यूल से बना होता है, कहा था ना। तो यहाँ पे हमें सेल के बारे में लिखना है, लेकिन मैं साथ में मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है ना, दोनों चीज़ें एक जैसे हैं। कैसे है, जिंदा चीज़ जिन छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ होगा वो सेल होगा, और जो जिंदा नहीं है, मुर्दा चीज़, वो छोटे छोटे पार्टिकल का बना हो गया, वो हो गया हमारा मॉलिक्यूल। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी पहले बोल रहा है सेल जो है जिंदा चीज़ों का सबसे बेस वाला यूनिट है। सबसे बेस वाला यूनिट का मतलब हो गया वो इसी चीज़ से बना हुआ, इनका बेस ही, जिंदा चीज़ों का बेस ही क्या है, वो सेल है। ठीक है ना। सेल होंगे तभी जिंदा चीज़ होगा। ठीक है। द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ टीनी सेल्स। जो बॉडी है ना लिविंग थिंग्स का, जो भी जिंदा चीज़ें हैं उसका बॉडी क्या होगा, इज मेड अप ऑफ टीनी सेल्स, वो छोटे छोटे सेल्स का बना होगा। यानी सेल जो है वो हमारे लिविंग थिंग का मेन हिस्सा है, और इसमें यह कहा गया है लिविंग थिंग का जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ होता है, और नॉन लिविंग थिंग किस चीज़ से बना होता है, मॉलिक्यूल से। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमने कहा था कि हर एक इंसान का एक लाइफ स्पेन होता है, यानी एक ज़िंदगी का टाइम होता है, उसके बाद वो मर जाता है। जो भी ज़िंदा चीज़ें, इंसान नहीं, जो भी ज़िंदा चीज़ें, जितनी सारी ज़िंदा चीज़ें हैं उनका एक ज़िंदगी होता है, उस ज़िंदगी के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। अब उनके जो स्पीशीज़ है उनको आगे बढ़ाना है। जैसे कि हम हमारे आबा व अजदाद से आए ना, हमारे जो पेरेंट, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हम आ गए। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट तो नहीं रहे ना, तो जो हमारा स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना है, जो हमारे नस्ल को आगे बढ़ाना है, वो काम हमारा रिप्रोडक्शन करता है। कौन करता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब वो अमल
जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यानी क्या करता है, हर एक स्पीशीज़ अपने बच्चों को जन्म देता है। और हमने कहा था ना, दूसरा स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के बच्चों को जन्म नहीं देगा। यानी जैसे कि बंदर बंदर इंसान को जन्म नहीं देगा, इंसान ही इंसान को जन्म देगा, कुत्ता ही कुत्ते को जन्म देगा। और जो जन्म देने का अमल है ना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है एक बच्चे को जन्म देने का, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कैसे लिखा है देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन वो अमल है थ्रू विच, जिसके ज़रिए लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, जो लिविंग थिंग्स है वो अपने यंग वंस को, यंग वंस मतलब बच्चों को बर्थ करते हैं, बर्थ मतलब जन्म करना। तो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसमें कोई भी ज़िंदा चीज़ अपने बच्चे को जन्म देते हैं ताकि उसका नस्ल आगे बढ़े। वरना अगर बच्चों को जन्म नहीं देगा तो उसके मरने के बाद उसका नस्ल आगे नहीं बढ़ेगा। यानी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जन्म दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला हमारा डी वाला क्वेश्चन, नेम एनी 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूजफुल टू अस। हमें बोल रहा है, हमें 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्सक्रीटरी मतलब बाहर निकालने वाले प्रोडक्ट्स, चीज़ों के बारे में बताना है जो कौन निकालता है, प्लांट। यानी प्लांट के उन 3 बाहर निकालने वाली चीज़ों का नाम बताना है विच आर यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी जिनसे हमें फ़ायदा है ना। ऐसे 3 चीज़ों को लिखना है, लेकिन वो होने क्या चाहिए, प्लांट ने बाहर निकाला हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमें पता है, हमने कहा था जो प्लांट है वो पहला चीज़ तो ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ठीक है ना, और वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, तो पहली चीज़ वो यूज़फुल हो गया। दूसरा चीज़ प्लांट बाहर क्या निकालता है, लेटेक्स। हमने कहा था लेटेक्स से रबर बनता है, तो वो लेटेक्स जो प्लांट से बाहर निकलेगा उससे रबर बनेगा, और रबर को हम यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ हमें क्या याद आ रहा है, तीसरी चीज़ हमें याद आ रहा है, आप बोल सकते हो तीसरी रेसिन बोल सकते हो या फिर गम बोल सकते हो, है ना। गम भी क्या होता है, वो प्लांट बाहर निकालता है और उस गम से हम क्या चिपकाने वाली चीज़ें बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें आप 3 नाम याद कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर है एक लेटेक्स, लेटेक्स जो है उससे रबर बनता है। दूसरा रेसिन, रेसिन से हम गम वम बनाते हैं। तीसरा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें क्या सांस लेने में मदद करता है। मैं एक दो इमेज देख के क्लियर करा देता हूँ। देखो बेटा, ये हमारा है लेटेक्स, इस लेटेक्स से हम क्या बनाएंगे, रबर बनाएंगे, एक चीज़ हो गया। अब मैं और एक इमेज दिखा देता हूँ, ये हो गया लेटेक्स वाला। अब दूसरा इमेज दिखाता हूँ, ये वाला इमेज हमारा है रेसिन, जो फिर से प्लांट बाहर निकालता है, इसीलिए प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। ये हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, गम बनाने के लिए। ठीक है ना, चिपकाने वाली चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ई पार्ट वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या, अब बता दो हमें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैंने पहले ही कहा था, आप इसी वर्ड से पता कर सकते हो मतलब क्या है। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। यानी यहाँ पे क्या बोले, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना, इतना याद रख सकते हो। फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सिंथेसिस का मतलब खाना बनाना। हमें पता है हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मिनरल्स लेता है। उसको लेने के बाद लीव्स में अपना खाना बनाता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। तो हमें पता होना चाहिए खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल, मिनरल मतलब खाद, वो चाहिए। उसके साथ साथ लाइट के प्रेजेंस में, जब लाइट नहीं होगा तब नहीं बनेगा, रात को खाना नहीं बना पाएगा प्लांट, कब बनाएगा, दिन में जब लाइट होगा। ठीक है ना, तो उस खाना बनाने को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट जो खाना बनाता है किस चीज़ से, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, मिनरल मतलब खाद से। ठीक है ना, लेकिन कब, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होगा तभी। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने का अमल। अब आगे देख लेते हैं इसका। देखो बेटा, इसका आंसर ऐसे लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो अमल है, इन विच, जहाँ पर अ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड, एक ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर का मतलब बनाना, जैसे कि आप कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे होंगे, इसी तरह से प्रिपेयर का मतलब बनाना होता है। ठीक है, इट्स फूड फ्रॉम वाटर, किस चीज़ को बनाता है, अपने खाने को
किस चीज़ से बनाता है? वाटर से, मिनरल्स मतलब खाद से, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन कब बनाता है? जब सनलाइट होगा। सनलाइट नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन। आज इसी को कॉपी पे नोट करना है, ठीक है ना? लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कहीं आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे जल्दी ही मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करोगे, ठीक है ना? मैं वहाँ से क्लियर कर दूँगा।